नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे भारतीय संविधान के पार्ट 5 के बारे में, भाग 5 के बारे में हम पढ़ेंगे। भाग 5 में आर्टिकल 52 से 78 तक हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन किस किस चीज को पढ़ेंगे हम? इसमें पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, ये इनमें सारे पढ़े जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, जब हम इनकी बात करते हैं तो क्या आता है कि ये क्या बनाते हैं, हमारे ये मिलकर क्या बनाते हैं, संघीय कार्यपालिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संघीय कार्यपालिका बनाते हैं। ठीक है, अब वर्ड आता है कि ये कार्यपालिका शब्द का मतलब क्या है। जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें 3 शब्द बार बार सुनने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो शब्द? कार्यपालिका, विधायिका और तीसरा है हमारा न्यायपालिका। ठीक है, आज हम इनको अच्छे से समझ लेंगे। अब विधायिका का काम क्या होता है? आप सोचते होंगे जहां पर विधानसभा के सदस्य बैठते हैं उसको विधायिका बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। विधायिका क्या होती है? विधायिका वो होती है जहां पर विधान बनता है। जहां पर क्या बनता है? विधान बनता है, उसको क्या बोलते हैं? हम विधायिका बोलते हैं। मैम हमें तो विधान का भी नहीं पता क्या होता है। विधान का मतलब है विधि, विधि का मतलब कानून, कानून मतलब लॉ। जहां पर ये चीजें बनती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं। ठीक है, कौन बनाता है? कुछ लोग बनाते हैं इनको, कुछ व्यक्ति मिलकर क्या बनाते हैं? विधान बनाते हैं। कौन होते हैं वो व्यक्ति? वो व्यक्ति क्या है? या तो वो सांसद होते हैं, जो संसद में बैठते हैं उनको क्या बोलेंगे? हम सांसद। और जो विधानसभा में बैठते हैं उनको क्या बोलेंगे? हम विधायक। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो संसद में बैठता है वो भी कानून बना सकता है और जो विधानसभा में बैठता है वो भी कानून बना सकता है। इन दोनों के सदस्य जो मिलकर कानून बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम विधायिका बोलते हैं। विधायिका का काम क्या है? कानून को बनाना। ठीक है, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या फिर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो विधायिका के सदस्य होते हैं, विधायिका के सदस्य होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जी, वो क्या है? विधायिका के सदस्य हैं या नहीं? आगे वीडियो देखने से पहले कमेंट कर देना। ठीक है, अब प्रधानमंत्री और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो क्या है? विधायिका के सदस्य होते हैं। ठीक है, और जो राहुल गांधी हैं वो भी क्या है? हमारे विधायिका के सदस्य हैं। इस बात से क्या साबित होता है कि विधायिका का मतलब केवल सत्ता पक्ष से नहीं है कि जो जिसके पास सत्ता है वही मेंबर विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते। विपक्ष के नेता भी क्या हो सकते हैं? मेंबर हो सकते हैं। प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए? वो सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है हमारी कार्यपालिका के बारे में। किसकी बात आती है? हमारी कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका क्या करती है? जो विधायिका ने कानून बनाया, किसने कानून बनाया? इसने क्या बना दिया भाई? विधि बना दी इसने। ठीक है, अब इस लिखने से तो ये लागू नहीं हो जाएगी, इसको लागू कौन करवाती है? हमारी कार्यपालिका लागू करवाती है। विधायिका ने जो कानून बनाए उन्हें इंप्लीमेंट करवाने का कार्य कौन करती है? हमारी कार्यपालिका करती है। ठीक है, अब कौन आता है कार्यपालिका में? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री वगैरह ये सब आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लो राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति कैसे लागू करवाता है? राष्ट्रपति शासन, इमरजेंसी लगवाकर, क्योंकि इमरजेंसी तो हमारे संविधान में लिखा गया है ना, विधि है वो कि अगर ऐसे चांस हुए, अगर ऐसी कंडीशन हुई तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो कौन इंप्लीमेंट कर रहा है उस विधि को? राष्ट्रपति इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक कार्यपालिका का है। अब क्या है, अब फिर से क्वेश्चन है कि जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी बताना। और जो राहुल गांधी हैं, क्या वे कार्यपालिका के सदस्य हैं? सबको पता है कि प्रधानमंत्री तो कार्यपालिका के सदस्य हैं। क्या राहुल गांधी भी कार्यपालिका के सदस्य हैं?
नहीं, क्या है, राहुल गांधी कार्यपालिका के सदस्य नहीं है। यही फायदा होता है सत्ता में होने का और विपक्ष में होने का, ठीक है। जो सत्ता में होता है वो कार्यपालिका का सदस्य भी होता है और विधायिका का भी सदस्य होता है, लेकिन जो विपक्ष में होता है वो सिर्फ किसका सदस्य होता है, वो सिर्फ विधायिका का सदस्य होता है, कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। अब जो हमने ये पढ़ा इन दोनों में से, तो ये बात निकल कर आती है कि जहां पर विधानपालिका, लोकतंत्र के 3 स्तंभ हो गए, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, जहां पर ये दोनों की मान्यता पाई जाती है, किसकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका की, उसको क्या बोलते हैं हम, संघीय कार्यपालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघीय कार्यपालिका, या फिर संसदीय शासन प्रणाली बोलते हैं वहां की, ठीक है। ओके, अब आपके मन में फिर सवाल पैदा हो कि कार्यपालिका के सदस्य अलग होते हैं, विधायिका के सदस्य अलग होते हैं। इस बात को भी हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये सदस्य एक ही होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं हम न्यायपालिका की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, न्यायपालिका की। न्यायपालिका का कार्य क्या है, न्यायपालिका क्या है, विधायिका ने जो कानून बनाए उसको लागू कौन करेगा, कार्यपालिका, ठीक है। अब वो कार्यपालिका अच्छे से काम कर रही है या नहीं, ये कौन देखेगा, हमारी न्यायपालिका देखेगी कि जो कार्यपालिका, जो विधायिका ने कानून बनाए हैं उनको कार्यपालिका अच्छे से लागू कर रही है या नहीं, अपना कार्य अच्छे से कर रही है या नहीं, वो कौन देखेगी, हमारी न्यायपालिका देखेगी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये चेक एंड बैलेंस स्थापित करती है किसके ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था डीपीएसपी में आर्टिकल 50 के बारे में, आर्टिकल 50। इसमें क्या बताया गया था, इसमें बताया गया था कि एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से क्या है, अलग होना, इनका पृथक्करण करना, शक्तियों का। क्यों कहा गया था इसमें, जो हमारे संविधान निर्माता थे ना, बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको पता था कि आने वाले टाइम में, भविष्य में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में लड़ाई जरूर होगी, ठीक है। इसलिए उन्होंने इनकी शक्तियों को पहले से ही आर्टिकल में लिख दिया कि ये एक दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या है, जो हमारी न्यायपालिका है वो आर्टिकल 50 को भुला देती है और क्या है, इसका अतिक्रमण कर देती है और कार्यपालिका पर क्या है, बार बार में उसको कार्य करने की याद दिलाते कि तूने ये कार्य अच्छे से नहीं किया, तूने अकॉर्डिंग टू लॉ ये कार्य नहीं किया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं इसको। कि जो न्यायपालिका को लगता है कि वो कार्यपालिका ने अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं किया और बार बार में न्यायपालिका हमारा इंटरफेयर कर रही है कहां पर, कार्यपालिका में, तो उसको क्या बोलेंगे हम उसको न्यायिक सक्रियता बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, ठीक है। अब कार्यपालिका के सदस्य क्या है, उनको गुस्सा आ गया कि ये क्या हो गया, ये तो हम जो कानून बना रहे हैं, हम जो लागू कर रहे हैं, वो बार बार में क्या है, ये इसके ऊपर क्या लगा दे रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू लगा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या है, कार्यपालिका सदस्य क्या बोलते हैं, अच्छा तुम हमारे काम में दखलंदाजी करोगे, तुम्हें नहीं पता कि हम विधानपालिका के सदस्य हैं, हम कार्यपालिका के सदस्य हैं। जब हम संसद में बैठते हैं तो हम विधायिका कहलाते हैं और जब हम अपने सरकारी ऑफिस में बैठते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, कार्यपालिका कहलाते हैं, ठीक है। अब तुम क्या है, तुम्हारी तो हम बोलते बंद अभी करते हैं, हम क्या है, संसद में बैठते हैं और कानून बनाते हैं कि जो न्यायपालिका है वो संसद के किसी भी कार्य में क्या नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब न्यायपालिका की होश उड़ गई कि ये क्या हो गया, क्योंकि कानून तो यही बनाएंगे ना। न्यायपालिका का कार्य क्या है, सिर्फ ये देखना कि अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहा है या नहीं। अब न्यायपालिका कहती है कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना ये तो मेरे को बेरोजगार कर देंगे, ठीक है। तो न्यायपालिका कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, कहीं भी संशोधन कर लो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को क्या नहीं बदल नहीं सकते, तुम आधारभूत संरचना को बदल नहीं सकते, ठीक है। कार्यपालिका कहती है हमें सब पता है, तुम हमें सिखाओ मत, ठीक है। तो अब ये कानून बनाती है कि न्यायपालिका किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करेगी और फिर न्यायपालिका क्या आदेश देती है कि तुम बेसिक स्ट्रक्चर को क्या नहीं कर सकते, कोई भी कानून बना लो, बेसिक स्ट्रक्चर को तुम नहीं हटा सकते, इसको इसमें संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, न्यायपालिका ने आज तक ये खुलकर नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि हम समय समय पर बताते रहेंगे जब ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने आते रहेंगे, ठीक है। कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका के कार्य आपको अच्छे से समझ में आ गए।
अब एक सवाल है क्या विधायिका के सभी सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं? क्या विधायिका के सभी सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं? और दूसरा सवाल है क्या कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं? क्या कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं? इसका जवाब क्या होगा कि जो विधायिका के सभी सदस्य क्या हैं, कार्यपालिका के सदस्य होते नहीं। क्या है? नहीं होते हैं। क्या जो विधायिका में सदस्य होते हैं वह सभी सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते, लेकिन जो कार्यपालिका होती है उसके सभी सदस्य क्या होते हैं? विधान पालिका के सदस्य होते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया था राहुल गांधी का। राहुल गांधी विधायिका के सदस्य हैं लेकिन कार्यपालिका के सदस्य नहीं है। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद क्या आता है कि एक बात की तरफ इंडिकेट करते हैं कि भारत में क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली। इसमें क्या है हमारे भारत में ना जो वास्तविक शक्तियां हैं किसको प्राप्त है? प्रधानमंत्री को प्राप्त है। हमारे यहाँ दो हेड होते हैं। तो डी जूरे हेड होता है। डी जूरे हेड का मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो सबसे शक्तिशाली है वो कौन है? हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति। ठीक है, और एक होता है डिफेक्टो हेड। डिफेक्टो हेड का मतलब क्या होता है? जो जिसके पास वास्तविक शक्तियां हैं। राष्ट्रपति को तो अकॉर्डिंग टू लॉ का उसको शक्तियां प्रदान है, लेकिन उसकी शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी और उसका मंत्रिमंडल कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम संसदीय शासन प्रणाली बोलते हैं। इसमें क्या है और दुनिया में क्या अपनाई गई है? अध्यक्षात्मक, प्रेसिडेंटल, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, इसमें तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं और वो विधान पालिका के भी सदस्य होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? राष्ट्रपति होता है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होता। राष्ट्रपति ही क्या होता है? अपनी शक्तियों का जो अकॉर्डिंग टू लॉ भी है और जो वास्तविक शक्तियां सबको किसको प्राप्त होती हैं? राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। वो सिर्फ कार्यपालिका का सदस्य होता है, वो विधान पालिका का सदस्य नहीं होता, वो विधायिका का सदस्य नहीं होता। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंटल सिस्टम में और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि जो कार्यपालिका का प्रधानमंत्री है वो क्या है? कार्यपालिका का सदस्य होगा और विधान पालिका का भी सदस्य होगा। लेकिन प्रेसिडेंटल सिस्टम में क्या है? जो राष्ट्रपति है वो केवल कार्यपालिका का सदस्य हो सकता है, विधान पालिका का सदस्य नहीं होता। यही सबसे बड़ा अंतर है। और आगे की क्लास में क्या है हमको डिटेल से समझेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर क्या है। मैं आशा करती हूँ कि आपको कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाया है संघीय कार्य प्रणाली का, संसदीय शासन प्रणाली का। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद साथियों।